हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कैसा होता है मैं बताता हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि तुम अपनी अम्मी के साथ कहीं पर शॉपिंग पर गए हुए हो। हाँ मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें वो जबरदस्ती ले गई शॉपिंग पर। पहले तो 5-6 घंटे उन्होंने आराम से ऐसे ही गुजार दिए, लेकिन फिर फाइनली आखिर में कहीं जाकर उन्हें एक चीज पसंद आई और फिर वो चीज खरीदने के लिए उन्होंने उस दुकानदार से उस चीज का रेट पता किया। और पता है फिर हमेशा की तरह क्या हुआ, उन्हें उस चीज का रेट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लगा। और फिर उसी चीज के रेट को लेकर उन दोनों के आपस में काफी तगड़ी वाली बहस शुरू हो गई। और इन सब में तुम एक कोने में खड़े होकर मुंह छुपा रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार मैं कल जब इसकी दुकान पर दोबारा आऊंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, और अगर कहीं ना कहीं मुझे इसकी दुकान के सामने से गुजरना पड़ गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा। और फिर काफी लंबी बहस के बाद तुम्हारी अम्मी उस 400-500 की चीज पर भी 700-800 का डिस्काउंट ले लेती है। पता नहीं कैसे पर ले लेती है। अम्मीज़ गॉट टैलेंट। अब जरा सोचो कि इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन फिक्र मत करो, इससे बुरा भी हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो ऐसे कि तुम्हारे घर जाने के थोड़ी देर बाद ही तुम्हारी अम्मी तुमसे बोलती है, बेटा ये चीज जाके वापस कराओ, मुझे अब ये पसंद नहीं आ रही है, ऐसे हमने खामखा पैसे लगा दिए। और अब तुम वापस जाने से मना भी नहीं कर सकते, वरना तुम्हारे ऊपर एक ऐसे ताना फेंका जाएगा, एड्डा बेटा तू वजीर आजम दा पुत्र, मुफ्त पैसे ने जाके वापस करा। अब हम सब लोग कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से तो गुजरे होंगे, और फिर स्पेशली जब वो चीज हम वापस करने जा रहे होते हैं तो रास्ते में ऐसे ख्याल आता है कि यार मेरी तो इज्जत भी इसके साथ ही जा रही है। लेकिन नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो चीज है नहीं वो जा कैसे सकती है। साले तू वेल अब मैं शॉपिंग की बात को लेकर ऐसे थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं। तो हुआ कुछ हुआ कि फैसलाबाद के एक शॉपिंग मॉल में कहीं पर सेल लगी हुई थी, और उसी सेल पर फिर 2 खवातीन एक साथ पहुंच गईं, 2 लेडीज, और उनकी नजर पड़ी एक ही चीज पर। अब ये तो तुमने सुना होगा कि औरत सांस लेना छोड़ सकती है, लेकिन सेल पर लगी हुई चीज को नहीं। और फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन दोनों औरतों की आपस में फाइट हो गई उस सेल वाली चीज को लेकर, और फिर ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक आ गई। और तब तक इनके जो शोर थे वो भी इस लड़ाई में दाखिल हो चुके थे, वरना इससे पहले तो वो भी यही सोच रहे होंगे कि अगर यार सब कुछ अच्छा गया तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो लग जाएंगे। और अभी तो उन लोगों ने ये तो सोचा भी नहीं होगा कि 6-7 घंटों के साथ साथ 6-7 जूते भी लग जाएंगे। सह लेंगे थोड़ा सा। यस लिटरली ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात मुक्कों, लातों, जूतों और कपड़ों और पता नहीं किस किस चीज पर आ गई। ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द भी इस लड़ाई में काफी आगे थे। और फिर एंड पर सिर्फ पुलिस ने आकर इस लड़ाई को रोका और कुछ बंदों को गिरफ्तार भी किया उसमें से। वेल तो मुझे अभी कहीं ना कहीं ऐसा शक हो रहा है कि शायद वहाँ पर किसी ने वो GTA Vice City वाला कोड तो नहीं मिला दिया था। फाइट फाइट फाइट, ये मिलाने से सब आपस में लड़ जाते थे। किसने किया ये शैतानी? तुमने। मजाक है ये? वेल अब जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करो कि वो लोग जेल से बाहर आने के बाद उसकी जो बीवी है वो अपने शोहर से कहती है कि जाओ ये चीज वापस कर दो, मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही। तो उसके बाद शोहर का रिएक्शन क्या होगा? ओ भाई मारो मुझे, मारो। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस सारे सिनेरियो पर आपका क्या रिएक्शन था। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये खबर जितनी सुनने में फनी लगती है, उससे कई ज्यादा ये एक शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग लड़ाई करने के कितने छोटे से छोटे बहाने ढूंढ लेते हैं। बट सेल लगी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यार मैं तो तुम्हें सेल के बगैर मुफ्त में ही दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मुफ्त में दे रहा हूँ कुछ भी। और इसी के साथ हमारा एक चैलेंज भी है कि इस महीने के एंड तक हमने 300 सब्सक्राइबर करनी है, तो वो भी जल्दी से करा दो। सेल सेल सेल। तो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑफ कोर्स अमेजिंग होगी। बाय।